बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स। What are syntax errors? A syntax errors occurs when the program violates one or more grammatical rules of a C language. Basically, students, syntax क्या होता है? Set of rules that are used to write a program is called a syntax of that programming language. कि syntax क्या कोई set of rules होते हैं किसी भी program को write करने के लिए। इसी तरह से अगर ऐसे errors जो कि उन rules की violation की वजह से आए उनको हम कहते हैं सिंटेक्स एरर्स हैं। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने आपको बताया था कि एक सिंटेक्स होता है, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और फिर उस प्रोग्राम को राइट करते हैं। अगर हम उस सिंटेक्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, उसमें कुछ मिस्टेक की हमने, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो सिंटेक्स एरर होगा। द कंपाइलर डिटेक्ट सिंटेक्स एरर्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। इस बात का ये मतलब है कि कंपाइलर, आपका जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम कंपाइलर है, वो क्या करता है कि सिंटेक्स एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद आपको एक एरर मैसेज देता है। अगर आपके कोड में कुछ एरर हो सोर्स फाइल में, तो कंपाइलर जब सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल बनाने की कोशिश करता है, अटैम्प्ट करता है, उसमें अगर एरर हो तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट फाइल में, बल्कि पहले आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपके ये एरर्स हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक या दो या जितने भी एरर्स हों, वो लिस्ट ऑफ एरर्स को डिस्प्ले कर देता है कि आपकी ये एरर्स हैं प्रोग्राम में और कहाँ पर है। आपको लाइन भी बताता है कि आपके कोड में किस लाइन में एरर है, और एरर मैसेज भी बताता है कि क्या किस वजह से एरर है, उसकी काज भी बताता है बेसिकली। तो ये एरर इसलिए हम कहते हैं जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं ये सबसे इजी होते हैं डिटेक्ट करना, क्योंकि आपका कंपाइलर इसको डिटेक्ट कर लेता है। काजेज ऑफ सिंटेक्स एरर्स क्या हो सकते हैं? मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मिसिंग डिलिमिटर्स। बेसिकली अगर आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स आपने डालना भूल गए, लाइक आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट एफ या कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया या कुछ भी किया, तो सी का कोई कोड लिखा, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स नहीं, और स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया था सी के प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स एंड होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो वहाँ पे हम एंड पे सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर आप वो सेमी कॉलन लगाना भूल जाएं किसी भी वजह से, या आपसे गलती से डबल टाइप हो जाए, तो भी उसकी वजह से सिंटेक्स एरर्स आएंगे। मिसिंग डिलिमिटर्स का ये मतलब है कि अगर आपने किसी फंक्शन की, जैसे ब्रेसेस होती हैं डिलिमिटर्स, वो लगाना भूल गए मेन के फंक्शन की या किसी भी फंक्शन की, तो उसकी वजह से भी एरर्स आते हैं। और ये जो एरर्स होते हैं ये सिंटेक्स एरर्स होते हैं जो आपकी कोडिंग में मिस्टेक्स की वजह से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट, रन टाइम एरर्स। A type of error that occurs during the execution of the program is known as runtime errors. A runtime error occurs when the program directs the computer to perform illegal operations such as dividing a number by zero. Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of the program. When a runtime error occurs, the computer stops executing the program and displays the error message. सेकेंड टाइप ऑफ एरर्स एंड रन टाइम एरर। स्टूडेंट्स, ये इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि आपकी यूजली आपकी, यानी ये एरर्स जो कंपाइल टाइम पे नहीं आते, आपका कोड सही से कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली, लेकिन जब आप प्रोग्राम को रन करने लगते हैं तो उस टाइम पे आपकी ये एरर्स रन टाइम एरर्स आते हैं। और ये एरर्स यूजली किस वजह से आते हैं? जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लाइक डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, तो फिर ये रन टाइम एरर आ सकता है। Runtime errors are detected and displayed by computer during the execution of the program. इसका ये मतलब है कि रन टाइम एरर्स कब डिटेक्ट होंगे? जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यानी पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके बाद रन करते हैं, तो रन टाइम पे ये एरर्स आ रहे होते हैं और ये उसी टाइम डिटेक्ट भी होते हैं और फिर इसका एरर मैसेज भी डिस्प्ले हो जाता है कि जो भी काज हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। A type of error that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. Logical errors are difficult to find because the compiler cannot detect these errors. Students, basically ऐसे errors जो कि आपकी सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिंटेक्स आपका बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आपने लॉजिक में मिस्टेक कर दी हो, तो उस वजह से जो एरर्स आते हैं वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। और हम कहते हैं जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स हैं जिनको डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल है, वो कौन से हैं? वो लॉजिकल एरर्स हैं। इस पर अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एरर्स हैं जिनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो लॉजिकल एरर्स हैं। सिंटेक्स एरर सबसे ईजी है डिटेक्ट करना क्योंकि कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर देता है, लेकिन लॉजिकल एरर इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि कंपाइलर इनको डिटेक्ट नहीं करता। आपका कोड बिल्कुल ठीक ठाक होता है, आपके कोड बिल्कुल सही रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, इसलिए उसमें एरर्स नहीं होते।
तो उसको क्या होता है कि कंपाइलर उसको कंपाइल कर देता है। लेकिन चूँकि आपके लॉजिक्स में मिस्टेक होती हैं और कंपाइलर लॉजिकल एरर्स को चेक नहीं करता, ये आपने याद रखना है। तो ऐसे एरर्स फिर डिफ़िकल्ट होता है डिटेक्ट करना। इट डज़ नॉट क्रश द प्रोग्राम का ये मतलब है कि अब देखें, अगर आपके सिंटेक्स एरर्स जो थे वो कंपाइलर उनको डिटेक्ट कर लेता है, और जो आपके रन टाइम एरर्स थे वो आपके बाज़ दफ़ा प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं। यानी रन टाइम पे आ रहे होते हैं, आपने अगर रॉन्ग इनपुट आउट दी तो उसकी वजह से हो सकता है प्रोग्राम रुक जाए, आपका बंद हो जाए, तो भी आपको समझ आ जाएगी कि एरर है। लेकिन इस केस में, लॉजिकल एरर के केस में, ना तो आपका प्रोग्राम बंद होता है चलना, ना तो आपका प्रोग्राम कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका प्रोग्राम कंपाइल भी सही से हो जाता है। तो फिर इस तरह के एरर्स को लोकेट करना कि वाकई एरर है, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वन कैन रिकॉग्नाइज लॉजिकल एरर्स बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर आपका एरर आता है लॉजिकल एरर, तो आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आप आउटपुट को देखें। मसलन मैंने कुछ प्रोग्राम राइट किया और इसकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी वो तो मुझे पता होगी कि इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। अगर वो आउटपुट गलत आ रही है तो इट मीन्स कि लॉजिकल एरर है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देती हूँ, जिससे शायद थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। लाइक देखें, मैंने अगर एक प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में लॉजिक लिखनी थी कि दो नंबर्स को ऐड कर दो, 2 + 2, इन दो नंबर्स को मैं ऐड करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक, मुझे समझ नहीं आई, मैंने लिखना तो 2 + 2 था, लेकिन मैंने गलती से, यानी प्रोग्रामर की लॉजिक गलत हो सकती है, मैंने गलती से 2 - 2 लिख दिया। यानी कि ये बाय मिस्टेकन भी हो सकता है, और हो सकता है कि किसी भी वजह से ये प्रोग्रामिंग में अगर आपकी गलती आ गई। लाइक मैंने प्लस लिखना था, मैंने माइंड में तो प्लस रखा हुआ था, लेकिन मैंने लिखते हुए, टाइप करते हुए माइनस टाइप कर दिया। तो अब आप देखें सिंटेक्स में इसके, ये हम यूँ नहीं लिखते 2 + 2, बेसिकली हम वेरिएबल्स बनाते हैं और फिर उस वेरिएबल्स के आगे फिर उनको ऐड करने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कि आप इसकी लॉजिक की काम कैसे करेगा, ये इसलिए मैंने 2 + 2 लिख दिया। तो देखें, मैंने लिखना तो 2 + 2 था, लेकिन मैंने 2 - 2 लिख दिया। तो अब सिंटेक्स एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सिंटेक्स सारा फॉलो किया होगा। यानी ये 2 किसी वेरिएबल की वैल्यू होगा, ये भी किसी वेरिएबल की वैल्यू होगा, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी होगा। तो ये तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, ये वाला, सॉरी, मैंने लिखना ये था लेकिन मैंने लिख इसको दिया, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा, तो सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। इसी तरह से रन टाइम पे भी एरर नहीं आएगा, 2 - 2 किया जा सकता है और जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 आ सकती है आउटपुट में। लेकिन हम अब आउटपुट को देखकर समझ सकते हैं कि अब मुझे पता था कि मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी, 2 + 2 4 होता है। अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स मैंने कोई लॉजिक में मिस्टेक कर दी। तो इस तरह से लॉजिकल एरर्स आउटपुट को देखकर बताए जा सकते हैं कि लॉजिकल एरर है कि नहीं है। होम टास्क। तो अब आज हमने टाइप्स ऑफ एरर्स कवर कर लिए स्टूडेंट्स। सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, लॉजिकल एरर्स, आपने इनको स्टडी करना है। ये आपका होम टास्क है। इसके साथ अल्लाह हाफिज़।